हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम किसी दिए हुए सेट से कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकते हैं इसको हम काउंट करना सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं, तो हमें काउंट करना है कि कितने सिमेट्रिक रिलेशंस हम A से बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है क्या। हमने कहा लेट R be a relation on A. Suppose R is a relation on A. अब कब सिमेट्रिक कहलाएगा? आप कहते हैं कि R is symmetric, R is symmetric if and only if for all A, B belongs to A related B. This implies B related A और implied by, ये भी आप कह सकते हैं। For all AB belongs to A related B, this implies B related A और implied by B related A। यानी कि ये है तो ये होना चाहिए और ये है तो ये होना चाहिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A, B belongs to R. This implies and implied by B, A belongs to R. यानी कि अगर A भी R का एक एलिमेंट है तो B भी R का एक एलिमेंट होना चाहिए। इसे आप कहते हैं सिमेट्रिक। मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। सपोज A equal to 1, 2, 3। अब इससे अगर हमें सिमेट्रिक रिलेशंस बनाने हैं तो हम कितने डिफरेंट इससे सिमेट्रिक रिलेशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी आर में होना चाहिए। यहाँ पर दो तरीके से इसमें हम इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास जब ए और बी है, जब मैं अगर कहूँ कि बी के भी वैल्यू में ए के बराबर, अगर ए कॉमा ए का मतलब उसका रिवर्स भी करेंगे तो आप ए कॉमा ए ही आएगा। तो इसका मतलब सीधा सही होगा कि एक तो एलिमेंट इस प्रकार के हैं कि 1, 1 या 2, 2, 2, 3, 3। तो इसमें से कोई भी आपका सिंगल एलिमेंट ले लीजिए या पेयर में ले लीजिए, 3 के 3 ले लीजिए, तो कोई भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वह सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। पहले तो इस प्रकार के एलिमेंट्स हो गए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए मैंने कहा कि एक सेट में बना देता हूँ R1, इसमें इस तरीके के एलिमेंट हैं कि xi such that xi belongs to A, यानी A को बिलोंग कर रहा है। तो ये सेट आपका, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए ये सेट बन गया आपका ये, दिस इज R1। पहला सेट तो ये बना। इसके अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट में वो अपने आप में सारे के सारे सिमेट्रिक हैं, और इनका कोई भी अगर आप इस R1 जो बना है इसका कोई भी अगर आप सबसेट लेंगे तो वो भी अपने आप में सिमेट्रिक होगा। पहली तो ये चीज कि हमने जब A इक्वल टू B ले लिया। सेकंड केस हम ये लेते हैं कि इनको हटा दें। इनके अलावा कौन सा केस बनेगा? जब A इज नॉट इक्वल टू B। जब A इज नॉट इक्वल टू B है तो इसका मतलब पूरा पेयर हमारे पास होना चाहिए। इसको मैं नया सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। यानी कि ये पूरा एक पेयर होना चाहिए, 1, 2, 2, 1। ऐसे ही मान लीजिए अगर 1, 3 है, 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। ये पूरा पेयर होना चाहिए। ऐसे अगर आप कह रहे हैं 2, 3 तो आपका 3, 2 भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके ये अगर A इज नॉट इक्वल टू, जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। इस तरीके से आपने सारी पॉसिबिलिटीज लेनी।
यहाँ पर इस पूरे को आप एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि 1 2 2 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा होना चाहिए। ऐसी 1 3 3 1 ये पूरा का पूरा होना चाहिए। तो ये सेकेंड है, इसको आप R2 अगर आप लिखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि xi, xj such that I is not equal to j and xi belongs to A and xj belongs to A। तो इस तरीके से R2 में जितने भी ये आपके सारे ऐसे एलिमेंट बनेंगे, इनको आप एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। इसको आप एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। इसको अगर मैं ऐसे सेट के फॉर्म में लिख दूं, तो ये जितने भी एलिमेंट्स बने हर एक अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन है। ये अपने आप में सिमेट्रिक है, ये अपने आप में सिमेट्रिक है, ये अपने आप में सिमेट्रिक, और साथ ही यदि इसका कोई भी सबसेट लें, यानी कि इसको आप इसके साथ कंबाइन कर दें, इसको आप इसके साथ कंबाइन कर दें, तो वो भी सिमेट्रिक बनेगा। इसका मतलब इनको जितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिक बनेंगे। दोस्तों बेसिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम 3 अगर एलिमेंट्स का एक सेट हो उससे कैसे हम सिमेट्रिक रिलेशंस बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक R1 वाले बने हैं जिनमें A बराबर है, यानी कि 1 1 2 2 3 3, इनके जितने सबसेट बनेंगे वो सारे सिमेट्रिक। R2 जिसमें A इज नॉट इक्वल टू B था, तो ये हमने बनाए, इसके जितने सबसेट बनेंगे वो सारे सिमेट्रिक। अब ध्यान दीजिए, इसका R1 का आप इसके साथ भी कॉम्बिनेशन ले लें, जितने भी R1 से सबसेट बन रहे हैं हर एक का यहाँ जितने बन रहे हैं इन सबके साथ में अगर आप कॉम्बिनेशन ले लें तो वो भी आपके सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने कहा एक ले लिया 1, 1, यहाँ से ये लिया और इसका कॉम्बिनेशन आप इसके साथ ले लिया 1, 2 एंड 2, 1, तो ये अपने आप में एक सिमेट्रिक रिलेशन बना। यानी कि यहाँ जितने इन R1 से जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन बन रहे थे उनका आप इनमें से जितने बन रहे थे ना, किसी के साथ भी कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो भी सारे सिमेट्रिक बनेंगे। तो हमारी जो प्रॉब्लम बन गई कि क्या बना कि हमें ये देखना है कि R1 जो एलिमेंट्स है, पहले तो जनरलाइज्ड टर्म में इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स के कितने सबसेट R1 में बनेंगे, क्योंकि हर एक सबसेट अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरा, R2 में ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे, जनरलाइज्ड टर्म की जब हम बात करेंगे हमने काउंट करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम काउंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा है, हमें इसे काउंट करना है। तो R2 में ऐसे कितने हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, जब R2 जो सेट बना इसमें एलिमेंट्स निकल गए तो उसके हम सबसेट निकालेंगे, कितने सबसेट हमारे R2 में बनेंगे, क्योंकि हर एक सबसेट अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन है। तो R1 के आपके सिमेट्रिक रिलेशन निकल गए, R2 के आपके अलग निकल गए। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि R1 के जितने भी रिलेशन है उनको आप R2 के सभी रिलेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि जितने R1 में है हर एक को आप यहाँ भी हर एक के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो आप टोटल ऐसे सिमेट्रिक रिलेशंस को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं जनरलाइज इसको हम वे में कैसे करते हैं। दोस्तों ये अगर मैंने कहा सपोज ए आपके पास था, ये सपोज आपके पास सेट ये दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 अप टू n एलिमेंट्स अगर आपके ये दिए हुए हैं, तो आपने ये सारे पूरे के पूरे आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए, क्योंकि हमें मालूम है R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, A क्रॉस A। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे दोस्तों, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अब जो मैंने आपको बताया था R1 में कितने एलिमेंट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा 1 1 2 2 ऐसे ही n, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स को आप अगर ले लेंगे दोस्तों तो ये सारे आपके डायगोनल एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, जो कि आपके जिसमें है कि xi इक्वल टू xj है, तो ये सारे डायगोनल। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, इसमें आपके बन गए ऐसे 1 1 2 2, तो अगर आप इसको मॉडुलस में ले लें तो इसको, तो ये आपके एलिमेंट्स बन गए n। मैं यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू समझा चुका हूँ 3 के लिए। तो जनरलाइज्ड टर्म में मैं R1 इक्वल टू n लिख रहा हूँ, तो n के इसमें n एलिमेंट्स हो गए। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ R1 दोस्तों ये बन जाएंगे 2 raised to power n, क्योंकि कोई भी सबसेट इसमें आप लेंगे,
जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिंगल 1 1 लिया, अपने आप में सिमेट्रिक है, फिर 1 1 2 2 लेंगे, वो अपने आप में सिमेट्रिक है। तो कोई भी सबसेट आप लेंगे तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब बाकी बचे दोस्तों जो सेकंड वाला आपका था R2, हमें देखना है कि R2 में कितने एलिमेंट्स होंगे। R2 का मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। xi R2 हम कौन सा ले रहे थे कि xi, xj एंड xj, xi, तो ये पूरा हम इस तरीके से ले रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे ये था, देखिए दोस्तों, अगर सिंगल आप देखें 1 2 2 1, तो ये पूरा एक ही हम इसको कंसीडर करेंगे काउंट करने के पर्पज, क्योंकि जहां जहां 1 2 होना है वहां 2 1 भी होना ही होना है। तो 1 2 और 2 1 को हम एक सिंगल एलिमेंट मान के कंसीडर करेंगे। तो ऐसे कितने हमारे एलिमेंट बन जाएंगे, 1 2 2 1, 1 3 3 1, ऐसी 1 4 4 1, ऐसी 1 n 1, तो ये कितने बन जाएंगे दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर, और ये अगर हम सारे बीच वाले एलिमेंट n को हटा दें तो बाकी के एलिमेंट्स कितने बचे हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n। तो ये बचे एलिमेंट्स अदर देन 1 1, अदर देन xi xi, यानी कि जिनमें दोनों सेम है उनके अलावा ये कितने बच गए ये। अब जो n स्क्वायर माइनस n बचा है इसमें ये भी काउंट हो रहा है, ये भी काउंट हो रहा है। तो हमें किस इन दोनों को एज ए सिंगल लेना है, क्योंकि हम इसका एक यूनिट मान ले रहे हैं, क्योंकि जहां 1 2 होना है वहां 2 1 भी होना है, तो इसको हम एक सिंगल मान लेंगे। तो टोटल ऐसे कितने हमारे पास पेयर से बचेंगे, जिसमें कि अगर आपको केवल 1 2 और 2 1 को आपने सिंगल मान लिया, तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो ऐसे कितने एलिमेंट्स में मिल जाएंगे कि जिनमें 1 2 2 1 1 3 3 1 ऐसे पेयर बन रहे हो। तो इसका हम ठीक दोस्तों क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें इसका हाफ, ये 1 2 2 सिमेट्रिक है, जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने यहाँ हैं। तो मुझे बेसिकली ये प्रॉब्लम बन गई कि सिंपल से मैं इन एलिमेंट्स को ऊपर वालों को काउंट कर, इनके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट थे वो थे n स्क्वायर माइनस n। अब मुझे क्योंकि हाफ चाहिए, इनके साथ ये बाय डिफॉल्ट आ जाना है, ये जो ऊपर के केवल एलिमेंट बचे n स्क्वायर माइनस n बाई, तो R2 में दोस्तों इसमें जो एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब इनका कोई भी सबसेट आप ले लें तो वो भी अपने आप में मैंने कहा सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ R2, this is 2 raised to power n square minus n by 2, तो ये बनेंगे R2 के सबसेट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि R1 के जितने भी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो हर एक सबसेट इसके R2 के हर एक सबसेट के साथ अगर आप इसको कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे तो वो भी अपने आप में सिमेट्रिक बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 1 आपने लिखा, मैंने आपको बताया था 1 1 और 2 1 और 1 2 आपने इसका कॉम्बिनेशन 1 1 2 और 2 1 के साथ ले लिया, वो भी सिमेट्रिक बना। 1 1 का आप कॉम्बिनेशन 1 3 3 1 के साथ लेंगे तो वो भी बन रहा है। इसका अर्थ है इसमें जितने भी एलिमेंट्स R1 में है उनमें का हर एक R2 के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो भी सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। तो इसका मतलब टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन जाएंगे, टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर हर एक 2 रेज़्ड पावर रिलेशन के लिए इतने रिलेशंस को आप कंबाइन करके नए सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ 2 रेज़्ड पावर n है तो टोटल कितने बनेंगे, 2 रेज़्ड पावर n इंटू 2 रेज़्ड पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 रेज़्ड पावर n इंटू 2 रेज़्ड पावर n स्क्वायर माइनस n बाई। इसको जरा सॉल्व करें दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका वही था। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 रेज़्ड पावर n इंटू 2 रेज़्ड पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करें 2 रेज़्ड पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, 2 स्क्वायर 2 रेज़्ड पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, and finally this is 2 raised to power n square 2n minus n plus
n/2 और इसको आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, n आप कॉमन ले लीजिए n+1/2. So finally total number of symmetric relations symmetric relations on a set X on a set A with n elements is 2 raised to power n+1/. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अब किसी दिए हुए सेट में जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं कैसे हम टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस काउंट कर सकते हैं ये समझ में आ गया. थैंक यू.